हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि वहाँ पड़ोसियों के घर में फंक्शन है। तो आज आ रही हूँ मैं स्कूटी पे। काफ़ी दिनों बाद 1-1.5 साल बाद चलाई है स्कूटी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके के गांव के करीब। तो मेन रोड से अंदर की तरफ आई हूँ। तो अभी मैं थक गई हूँ चला के, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई स्कूटी पे। तो सोचा यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करूँ। तो बस अब 10-15 मिनट का रास्ता है तो पहुँच गई सेफ। डर लग रहा था चलाते हुए, पर काफ़ी टाइम चलाई है तो भूली नहीं हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। ओके, अभी पहुँच गई हूँ मायके। तो मम्मी होते हैं घर पे, बाकी तो चले गए हैं फंक्शन में। तो मम्मी मेरा वेट कर रहे थे। मम्मी को मैंने बोला था बस में आ रही हूँ, बताया नहीं था कि स्कूटी पे आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी टेंशन करते हैं। मम्मी कहते हैं ठहर जा, तूने मुझे बस में बोला और आई स्कूटी पे। मैंने बोला नहीं, मैं धीरे ही चलाती हूँ। तो फिर हम जाते हैं फंक्शन वाले घर। तो काफ़ी गर्मी, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो सभी आ चुके हैं और सभी मोहल्ले वाले रिश्तेदार सारे बैठे हैं। सभी मेरे मायके के हैं, तो सभी मतलब जानने वाले हैं। इसलिए आती हूँ मायके कि सभी से मिलना हो जाता है, सभी मोहल्ले वालों से, हर किसी से एक ही फंक्शन में सभी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है पूजा का काम। ये हाथ वगैरह लगा रहे हैं और धागा लगाते हैं घर के अंदर भी, सभी कमरों में और बाहर भी। तो मैंने सोचा ये हो ना गया वो सारा काम, पर नहीं, अभी हो ही रहा था। तो कितना अच्छा लगता है। तो ये मेरी भाभियाँ हैं सारी मोहल्ले की। कन्या के सर पे कलश, तो ये आगे आगे चलती है और हाथ लगाने वाले और पीछे धागा लगाने वाले इसके पीछे पीछे। तो वो भैया भाभी हैं जिनके घर की पूजा चल रही है, तो वो लगा रहे हैं। और मेरी भाभी भी साथ में चले हैं, वो आटा लगा रहे हैं, फिर साथ में लगाते हैं धागा। तो हमारे रीति रिवाज भी वैसे देखने में भी और वैसे भी कितने अच्छे हैं। हमारा कल्चर कितना अच्छा, कितना बढ़िया लगता है। सारा वातावरण ऐसे लगता है जैसे शुद्ध हो गया है हवन के साथ और यहाँ पूजा पाठ के साथ। ये धागे के साथ साथ ध्रुवा भी लगाई जाती है। तो ऐसे ही सभी कमरों में, अंदर दीवारों पर, सभी दीवारों पर लगाएंगे ऐसे। और जब अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे घर में बाहर की साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। और साथ साथ में हमारे गाने भी चलते हैं कल्चर के, जो लेडीज़ गाती हैं, तो वो भी आगे सुनाती हूँ आपको। तो अभी ये अंदर का कंप्लीट होगा तो फिर जाएंगे बाहर। तो बाकी रिश्तेदार, ये हम सब यहाँ हैं कमरे में। पर धुआं काफ़ी था और पंखे भी बंद किए थे, तो गर्मी काफ़ी लग रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर तो पंखे वगैरह लगे ही थे। तो तेज़ धूप की वजह से तो काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ ये सब करने में तो काफ़ी टाइम लगता है, सारे कमरों में घूमने में और चारों तरफ घर के बाहर भी। यहाँ पे लगे थे चाय पकौड़े, तो मैंने सोचा चलो ज़रा नाश्ता कर लिया जाए। तो इधर अभी ये घर के बाहर लगा रही हैं और गाने भी गा रहे हैं।
ये मेरी ताया जी की लड़की और उनकी बेटी है जिनकी शादी में मैं गई थी। तो फिर होती है गौ माता की एंट्री। फिर अभी गौ माता को अंदर लेकर आते हैं। काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि नए घर में गौ माता के चरण जरूर डाले जाते हैं। जो भी इनको खिलाना है वो खिलाया जाता है और थोड़ी देर यहाँ रखने के बाद इनको फिर ले जाया जाता है वापस। यहाँ पे गौ माता की पूजा की जाती है। ये भी मेरे भाभी हैं। यहाँ छत से पानी गिराया जा रहा है, इनको हाथों में भर के तो फिर अंदर लेकर जा रहे हैं। फिर इसके बाद होता है कन्या पूजन, क्योंकि सबसे पहले कन्या पूजन किया जाएगा तो फिर सभी को लंच दिया जाएगा। ये कन्या पूजन हो रहा है और साथ साथ में सभी मतलब मोहल्ले की औरतें, भाभियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ सभी अंदर कीर्तन कर रही हैं। तो अभी लग चुका है खाना, तो अभी हम सभी खाएंगे खाना, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैंने सोचा फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात को फिर है जगराता। तो हम यहाँ बैठते हैं पंखे के पास, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। ये ताया जी की लड़की, साथ में चाचा जी की लड़की है, तो हम यहाँ चारों पंखे के आगे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो ये मेरे भाई हैं, तो मैं पूछ रही हूँ इनसे कि खाना खा लिया नहीं। उन्होंने कहा अभी बाकी खा रहे हैं, तो फिर खाएंगे हम। तो बाकी रिश्तेदार वगैरह सभी खा रहे हैं, तो हमने तो खा लिया, तो दीदी अभी खा रहे थे। तो थोड़ी देर बैठते हैं हम यहाँ खाना खाने के बाद। तो इधर शगन वगैरह देने रिश्तेदार वगैरह दे रहे होते हैं, अभी भीड़ होती है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाद में देते हैं, पहले ये दे लेते हैं। तो ये अभी लगे खाना खाने, जब रिश्तेदार वगैरह ने सभी ने खा लिया। सभी जानने वाले होते हैं, तो मायके के फंक्शन में तभी ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो भाई, मेरा भतीजा खोल रहा है जी ताला, बोलता चाबी पता है मुझे, मम्मा ने कहाँ रखी है। खोलता ले भाई, बुआ नू नहीं पता था ने, तेनू पता है किथे चाबी है ना, है ना। चल हुण पखा ला, हुण रेस्ट करिए असीं, वो आएंगे अपनी बाजू कहा लाना। चलो जी हुण रेस्ट कर दें। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तो फिर जाते हैं हम शगुन देने। तो ये दीदी दे रहे हैं शगुन, फिर इनके बाद मैं देती हूँ। फिर ये मैं दे रही हूँ शगुन। मैं कपड़े वगैरह तो लाई नहीं थी, तो शगुन ही दिया मैंने सोचा चलो अपनी पसंद के ले लेंगे जो भी लेना हो। मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, भैया बोल रहे हैं सामने देखो सामने भी खिंचवाओ। तो फिर आते हैं भैया, भाभी, मम्मी, पापा और मेरे दोनों भतीजे, तो फिर ये खिंचवाते हैं। भैया भाभी ने तो इनको हार भी डाले। अभी हो जाती है रात, अभी हम हो गए हैं जागरण के लिए तैयार जाने के लिए। अभी हम जाएंगे जागरण में, साथ ही है हमारे घर के साथ ही है, वो पीछे हमारा घर है। तो अभी आ रहे हैं हम यहाँ। तो अभी तो खाना खिला रहे हैं, तो फिर खाना खिलाने के बाद तो फिर होगा जागरण शुरू। तो ये माता जी की प्रतिमा, तो
फिर अभी हो रही है जागरण शुरू करने की तैयारी। सभी लेडीज़ वगैरह आ गई हैं, कुछ आ रहे हैं। फिर होता है जागरण स्टार्ट। तो पहले आएगी आरती की थाली, तो फिर उसके बाद ज्योति को लेकर आएंगे। तो हमारे ससुराल में तो ज्वाला जी से लेकर आते हैं ज्योति। तो यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी माता, तो यहाँ से चिंतपूर्णी माता जी की ज्योति के आगे कीर्तन किया जाता है। आओ पसारे ने मीठी मीठी ताड़ी के नाल साथ देने जिस तरह अभी लेकर आ रहे हैं चिंतपूर्णी माता जी की ज्योति। फिर आते हैं हमारे गणपति जी। तो ये जो भी कीर्तन करने के लिए आए हैं उन सभी को ये गमछे दे रहे हैं, मैं और मेरे मम्मी। सभी कैसे मतलब मगन हो जाते हैं कीर्तन में, कितना अच्छा लगता है, बड़ा मन लग रहा था जागरण में। फिर इसके बाद मैं चली जाती हूँ घर। तो अभी जा रही हूँ, तो ये मेरे भाई और सभी मंडली यहाँ बैठी हैं घर के बाहर। ये इतनी दूर से देख रहे हैं यहाँ से कीर्तन क्योंकि पास ही है, सामने ही घर। तो ये यहाँ बैठकर देख रहे हैं, जहाँ चारपाई लगा के। तो फिर अभी हम तो जा रहे हैं सोने, क्योंकि मुझे सुबह वापस भी आना था, तो दीदी ने भी जाना है। तो फिर ये सुबह 5 बजे हम जाते हैं, तो 4:30 पौने 5 होते हैं मेरे ख्याल से। तो फिर आरती हो रही होती है और जागरण की समाप्ति हो रही होती है। तो मैंने सोचा चलो अभी जा आती हूँ, कन्या पूजन होगा तो वो देख लेती हूँ। तो फिर अभी होगा कन्या पूजन और फिर प्रसाद वगैरह देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम चले जाएंगे घर को, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा है, सुबह हो रही है। तो फिर 5:45 होते हैं। तो जब मैं चलती हूँ, दिन निकल आए, तो मैंने बोला तभी जाऊँगी, क्योंकि स्कूटी पे तो आई थी मैं। तो फिर दिन निकलता है, तो फिर इसके बाद हम चले जाएंगे घर। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा, दिन में भी काफ़ी अच्छा था और जागरण भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो सुबह अब मैं निकली घर को। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।